नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं शरद। हिंदू धार्मिक मान्यताओं में कंकर कंकर में शंकर की बात कही गई है। एक शिला भी ईश्वर साक्षी मानकर पूजी जाए तो फल मिलने का विधान वही है जो हीरे मोती जड़ित किसी भव्य मूर्ति को पूजने से मिलता है। इतना जरूर है कि ईश्वर तक पहुंचने की तपस्या काफी कठिन है, जिसे आसान बनाने के लिए गुरु की शरण में जाने की सीख दी जाती है। ये तो बात भक्ति मार्ग की है, लेकिन मौसम चुनावी हो और बात सियासी तो गुरु की अहमियत थोड़ी और बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि धर्म गुरुओं के जरिए वोटर के दिल में जगह बनाना नेताओं को भक्ति मार्ग से ज़्यादा आसान लगता है। अब सवाल ये है कि अगर ये रास्ता बीजेपी अपनाए तो वो सियासी हिंदू और कांग्रेस अपनाए तो वो सियासी हिंदू। इन मुद्दों से धर्म गुरुओं कथावाचकों का वास्ता भले न रहता हो, लेकिन चुनाव में जन समस्याओं के बजाय कथावाचकों का जनता के बीच प्रभावी हो जाना कितना जायज है। आज इसी मुद्दे पर पूछेंगे सवाल और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। बागेश्वर धाम के मुख्य पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की शरण में जाने की जो तस्वीरें अब तक बीजेपी नेताओं की सामने आई, उनमें कांग्रेस भी शुमार हो चली है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे और एमपी में कांग्रेस के एकमात्र सांसद नकुलनाथ की यजमानी में होने वाली रामकथा के लिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे ही छिंदवाड़ा हवाई पट्टी पहुंचे तो कांग्रेसियों ने जोरदार स्वागत किया। बाद में कमलनाथ और नकुलनाथ ने खुद उनकी आरती भी उतारी। अनुमान है कि 3 दिनों तक चलने वाली कथा में 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु शामिल होंगे। व्यवस्था में करीब 30 एकड़ का वाटरप्रूफ पंडाल सजाया गया है। खाने पीने की व्यवस्था फ्री है। इधर छिंदवाड़ा में कथा की कहानी चल ही रही थी कि पीसीसी मुख्यालय से एक और खबर आई। कांग्रेस आने वाले दिनों में गांव-गांव तक धर्म चौपाल का आयोजन करेगी। इन धर्म चौपालों में पीसीसी चीफ की धार्मिक छवि वाली तस्वीरें खास तौर से लगाई जाएंगी। ये कार्यक्रम है धर्म चौपाल। इस कार्यक्रम में हम गांव-गांव में जाके धर्म की चौपाल लगाएंगे और हिंदू जागरण का जो एक महाअभियान है हम करेंगे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो धर्म के नाम पे छला जा रहा है उसके लिए हिंदुओं को जागृत किया जाएगा और धर्म की जो चोला ओढ़ के जो अधर्म की सरकार चल रही है इसके बारे में बताया जाएगा और जो मठ और मंदिरों पर जो सरकारी आक्रमण हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उसके लिए भी सचेत किया जाएगा। या हमारे प्रत्येक पुजारी प्रत्येक गांव में ये चौपाल लगाकर गांव वालों को सजग करें। सियासत में धार्मिक आयोजनों की अहमियत समझ चुकी बीजेपी ने कांग्रेस के इन आयोजनों पर पलटवार में वक्त जाया नहीं किया। कांग्रेस नेताओं को इच्छाधारी हिंदू करार दे चुकी बीजेपी अब कह रही है कि चुनावी मौसम आया है तो इन्हें धर्म की याद आ रही है। कांग्रेस के धर्म प्रकोष्ठ को चुनाव के समय याद आ रहा है, पहले याद क्यों नहीं आता? पहले तो ये हम देखते हैं कि कौन से आयोजनों में ज़्यादा नज़र आते हैं। ज़्यादातर यदि देखें तो इनके आयोजन सारे एक वर्ग को लेके ही होते हैं। कभी ये दिवाली होली राखी मनाते हुए तो दिखते नहीं हैं। तो ये सिर्फ चुनावी एजेंडा, चुनावी नौटंकी है। चुनावी हिंदू लोग हैं ये। चुनाव के अंदर मंदिरों में जाते हैं, चुनाव के अंदर जनता को गुमराह करने के लिए कथा का आयोजन करते हैं। इस तरह के आयोजन करते हैं। इनकी सच्चाई जनता जानती है। कहने को तो सियासत समाज सेवा है और धर्म सदमार्ग पर चलने की राह दिखाने वाला माध्यम। समाज सेवा के लिए नेता हैं, धर्म प्रचार के लिए पंडित पुजारी और धर्म गुरु। फिर भी धार्मिक आयोजनों को सियासी फायदे का एक जरिया समझा जाए तो ये लोकतंत्र के लिए आखिर कितना गंभीर है, ये बड़ा सवाल है। आज इसी मुद्दे पर कहेंगे जवाब तो देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटी। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और इस रिपोर्ट से बहुत कुछ स्थिति जो है वो साफ हो गई है। हमारे साथ इस विषय पर आज चर्चा के लिए खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ योगीराज योगी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ में अजीत भदौरिया जी हैं जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और साथ ही साथ में नेहा बग्गा भी हमारे साथ में इस चर्चा में जुड़ेंगी, वो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। सबसे पहले मैं अजीत भदौरिया जी आपसे जानना चाह रहा हूं कि आज का ये जो पूरा आयोजन है, 3 दिनों तक जो कथा छिंदवाड़ा में होने जा रही है,
मैं जानना चाह रहा हूं कि ये जो चुनाव का वक्त है, इस वजह से इसका आयोजन रखा गया है या पहले से आप लोग ये प्लान करके रखे हुए थे? जी जी, कांग्रेस पार्टी या उसके नेता, चाहे वो आदरणीय कमलनाथ जी हों प्रदेश अध्यक्ष, या दिग्विजय सिंह जी हों या अजय सिंह जी, इनके लिए धर्म एक नितांत व्यक्तिगत आस्था का विषय होता है। इसको कांग्रेस पार्टी ने ना किसी उसके राजनेता ने राजनीति के लिए उपयोग किया है, ना कभी करेगा। तो आज जहां तक आदरणीय कमलनाथ जी में के छिंदवाड़ा में बागेश्वर महाराज जी धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा के संदर्भ में चर्चा करें तो आदरणीय कमलनाथ जी तो धार्मिक आयोजन हमेशा करवाते रहते। कभी वृद्ध स्तर पर हनुमान चालीसा का पाठ कराते हैं। हनुमान जी की तो नितांत पूजा चलती रहती है। सबसे बड़ी मूर्ति हनुमान जी की छिंदवाड़ा में स्थापित है। तो ये कोई आदरणीय कमलनाथ जी के लिए राजनीतिक वो नहीं है, उनके लिए आस्था का विषय। नकुलनाथ जी कमलनाथ जी के लिए तो उनका आस्था का विषय। ये समय आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अपनी सुविधा के अनुसार जो समय प्रदान किया, उस समय के अनुरूप इस आयोजन के परिलक्षित होने जा रहा है छिंदवाड़ा में। इसमें कहीं कोई राजनीति का कहीं से कोई वास्ता नहीं। अजीत जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से नेहा बग्गा भी जुड़ेंगी, उनसे हम इसका जवाब आपकी ओर से लेंगे। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ कि धीरेन्द्र शास्त्री जिनकी कथा जो हो रही है, यजमान खुद कमलनाथ जी के जो बेटे हैं नकुलनाथ वो हैं, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को की अगर हम पिछली कथाओं को देखें, अब आज की तारीख में तो वो राष्ट्रीय स्तर पर पहचाने जाने लगे हैं। लाखों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में उनके लोग सुनने के लिए उनकी कथा को जाते हैं। लेकिन हमने देखा है कि वो दरअसल अपनी जो कथाएं हैं उनमें कई बार इस तरीके की लाइन लेते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि वो हिंदू राष्ट्रवाद की जो है बात करते हुए दिखाई देते हैं। जो लाइन है दरअसल जो बीजेपी को ज़्यादा सूट करती है वो लाइन लेते हुए दिखाई देते। क्या आप इस तरीके की जो जिस विचारधारा को वो पोषित करते हैं, अपनी कथा उनकी धार्मिक प्रचार के लिए है वो बेहतर है, लेकिन जिस हिंदू राष्ट्रवाद की वो बात करते हैं उससे आप लोग कितना वास्ता रखते हैं? देखिए शरद जी, जाकी रही भावना तैसी, ताने प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मतलब जिस व्यक्ति को जैसी भावना रहेगी, अगर हम कथा सुनने जा रहे हैं तो हम कथा को ही सुनेंगे। कथा के अंदर क्या धर्म का प्रचार हो रहा है, क्या हमें धर्म के माध्यम से संदेश दिया जा रहा है, क्या हमारे धार्मिक ग्रंथों में संदेश दिया गया है, उसको हम ग्रहण करेंगे। हम अगर कहीं कुछ दूसरी चीजें आती हैं तो अगर हम वास्तव में आस्था रखते हैं हिंदू धर्म में और हम आस्था के साथ उस कथा को सुनने गए हैं तो हम फिर सिर्फ धर्म से संबंधित बातें सुनेंगे। जहां तक हिंदू धर्म या हिंदू राष्ट्र या दूसरे विषयों की बात है, ये आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी का अपना नितांत निजी विषय हो सकता है, उसमें कहीं कोई आस्था नहीं है। कांग्रेस पार्टी की या आदरणीय कमलनाथ जी की आस्था बागेश्वर धाम में, और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी के मुख से जो धर्म को प्रचारित करने के लिए जो शब्द निकलते हैं, जो आम जनमानस में सद्भाव पैदा करने के लिए जो शब्द निकलते हैं, जिनसे समाज को एक नई दिशा गति मिलती है, उस गति को और उस समाज के शब्दों को ग्रहण करने की भावना रहती। ठीक है अजीत जी, आप कह रहे हैं कि उनके व्यक्तिगत विचार हैं, लेकिन ये जो सारी बातें हैं वो उन्होंने अपनी कथाओं के दौरान ही कही हैं। लेकिन ठीक है, आपका जो मत है वो आ गया है। मैं योगी जी जो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, मैं उनके पास जाना चाहूँगा। योगीराज जी, क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन है या फिर सिर्फ इसको ही ना जोड़ा जाए? हम देखें तो बीजेपी के भी कई नेता हैं जो उनकी कथा को करवा चुके हैं, और एक फिगर मेरे पास है, मैं वहाँ इसको कोट करना चाहता हूँ कि हमारी जो रिसर्च टीम है उसने निकाला है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, क्योंकि वो बुंदेलखंड से आते हैं, एक फिगर है कि करीबन मध्य प्रदेश की 230 में से 89 सीट्स ऐसी हैं बुंदेलखंड को मिला के जिन पर ये माना जा रहा है कि उनका प्रभाव है। इसी तरीके से चलिए, ये कथा तो हो रही, लेकिन जो पंडित प्रदीप मिश्रा हैं वो भी काफ़ी फेमस हैं इस वक्त। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में, उनका भी ये माना जा रहा है कि मालवा, निवाड़, भोपाल और नर्मदापुरम, ये जो इलाके हैं वहाँ पर करीब करीब 90 से ज़्यादा, करीब 91 सीटों का एक आंकड़ा है जिस पर उनका असर है ऐसी सीटों पर। तो क्या आपको लगता है कि ये जो आयोजन चुनाव के वक्त में हो रहे हैं सिर्फ धार्मिक आयोजन है, या इनके वाकई में ये जो सीटों का मैंने गणित बताया आपको, अपने दर्शकों को, इसको साधना भी कहीं एक मकसद है? नहीं, डेफिनेटली मकसद तो है ही, क्योंकि चुनाव का मौसम है। और आप ये देखिए कि पूरे आयोजन भी
उसी मकसद, ये अलग बात है कि आपका जो धार्मिक जो आयोजन जो होते हैं उसका धार्मिक महत्व एक अलग है जिसका कि आपने जिक्र किया, लेकिन राजनीतिक महत्व भी इसका एक अलग है। और उस महत्व के लिए ये राजनेता आजकल कथाओं में धार्मिक आयोजन करा रहे हैं। और इसमें केवल कांग्रेस ही नहीं, मैं तो पिछले 1 साल से देख भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, कम से कम 1.5 दर्जन तो मंत्री हैं जिन्होंने कथा करा दी, चाहे वो पंडित प्रदीप मिश्रा जी हों, ठीक कह रहे हैं, चाहे वो भूपेंद्र सिंह जी हों, चाहे वो गोपाल भार्गव हों, सब ने अपने अपने क्षेत्रों में कथाएं कराई। और पिछले साल से सिलसिला शुरू हुआ था, जीतू पटवारी ने इंदौर में पंडित प्रदीप मिश्रा जी का आयोजन किया था, उसके पहले संजय शुक्ला जी ने किया, फिर मध्य प्रदेश के मंत्रियों ने किया, अभी भोपाल में विश्वास आरंग जी ने किया, अब कमलनाथ जी कर रहे हैं। जिससे जितना टाइम मिल जाता है, कमलनाथ जी पहले पंडित प्रदीप मिश्रा जी के पास टाइम लेने गए थे, लेकिन हो सकता है वो टाइम नहीं मिल पाया तो अब उन्होंने बागेश्वर महाराज की करा ली। कुल मिला के स्थिति ये कि एक ऐसा जरिया मिल जाता है राजनेताओं को कि आपको भीड़ जुटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और कथाओं के नाम पर लोग आसानी से जुट जाते हैं। और जब लोग जुट जाते हैं तो उनको अपना मैसेज देने में आपको आसानी होती है। और ये देश तो कहानी और किस्सों का देश है, यहाँ तो लोग बातों के रसियाँ हैं, मज़ा आता है लोगों को बातों में, और कथा सुनाओ तो क्या बात है। एक तो राजनीति भी सिद्ध हो रही है और धार्मिक जो पुण्य और जो लाभ मिल रहा है वो भी सिद्ध हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिक्स जरूर है कि अपना एक मैसेज मत देना, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि इतनी इतनी विधानसभा सीटों पर प्रभाव डालते हैं। संत तो लोगों के दिलों में प्रभाव डालता है, विधानसभा सीटों का तो खैर गणित राजनेताओं का है। तो संत तो अपनी बात कहते हैं, जैसे कि आपने जिक्र किया कि बागेश्वर महाराज का जो एक मैसेज है वो तो कहते हैं, हिंदू राष्ट्र की जो बात वो कर रहे हैं। मुद्दा एक ये भी है कि कई, जैसे कमलनाथ जी बागेश्वर महाराज की कथा करा रहे हैं, कांग्रेस के कई नेता हैं जिन्होंने बागेश्वर महाराज का विरोध किया है, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने विरोध किया था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब आयोजन राजनीति को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे हैं और इन आयोजनों को राजनीति से दूर रखना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। ठीक बात है, आपने ठीक एक बात कही कि जो कथावाचक हैं या धर्म गुरु हैं वो दिल तक पहुंचते हैं, दिल की बात करते हैं। तो कहीं ये दिल जब ईवीएम में बटन दबाएं, वो कहीं ऊपर नीचे अगर दिल की बात सुन ले मतदाता, तो शायद यही उनके मन में कुछ रहता होगा कि शायद दिल की बात सुन लें बड़े नेताओं के बीच में। मैं किसी एक पर्टिकुलर नेता के बारे में नहीं कह रहा हूं, लेकिन अजीत जी, क्योंकि नेहा बग्गा जी शायद अभी कुछ तकनीकी वजह है जिस वजह से हमारे साथ नहीं जुड़ पा रही हैं, तो मैं अजीत जी के पास दोबारा से लौटना चाहूँगा। अजीत जी, चलिए ठीक है, एक तो ये जो कथा हो रही है आपके छिंदवाड़ा में वो ठीक है। एक और खबर आई है आज भोपाल से, वो खबर ये है कि आप लोग धर्म चौपाल भी लगाने जा रहे हैं। तो आप कथा कराइए, कथा में जो धर्म गुरु हैं वो अपनी बात कहेंगे। अब आपको पार्टी के स्तर पर चौपाल लगाने, वो भी धर्म चौपाल लगाने की, इसकी जरूरत क्यों पड़ गई है? देखिए शरद जी, कांग्रेस पार्टी ने जब देखा कि पिछले 18 साल से जो सरकार मध्य प्रदेश में काबिज है, उसने मंदिर मठों की जमीनों पे कब्जे करा लिए, जो हमारे पुजारी हैं उन पुजारियों के मानदेय नहीं बढ़ाई, आदरणीय कमलनाथ जी ने मान बढ़ाए उनके है। जब ये आंदोलन किया गया उसके बाद ये सरकार जगी। अब हमें ये करना है, हमारा एक प्रकोष्ठ बना, हमारा पुजारी प्रकोष्ठ बना जाके, जिसमें प्रदेश के जो पुजारी लोग हैं उन सबों ने कांग्रेस की सदस्यता लेके उस प्रकोष्ठ में काम करने की अपनी स्वीकारोक्ति दी। उसी प्रकोष्ठ के माध्यम से वो लोग गांव में गांव जाकर लोगों को ये समझाएंगे कि जनता पार्टी धर्म का सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए उपयोग करती है। आप इनकी धर्म की स्वार्थ सिद्धि होने लगे तो ये जिन्ना की मजार पे जाके चादर चढ़ा ठीक है। नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान बिना बुलाए जाके बिरयानी, वो भी ठीक है। किसी मुस्लिम आयोजन में जाके रोटियां बिके तो वो भी इनके लिए ठीक है। परंतु कहीं अगर दूसरा नेता ईद मिलादुन नबी की बधाई देने चला जाए तो ये उसको बड़ा भारी दोष मान लेते हैं, या किसी गुरुद्वारे में मत्था टेकने चला जाए तो ये बुरा लगने लगता है दूसरा राजनेता किसी भी दल का। तो ये धर्म का उपयोग अपनी सुविधा के अनुरूप करते चले गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। और देश के ने अगर हम देखें, बिल्कुल खुल के कह रहा हूं, साफ गोई से स्वीकार कर रहा हूं कि देश के जनमानस ने खास तौर से 2014 से इस, ठीक है अजीत जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा कि शायद नेहा बग्गा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं, शायद फोन लाइन पे जुड़ गई हैं क्योंकि कुछ तकनीकी वजहों से नहीं जुड़ पाई थी। नेहा बग्गा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे आवाज आ रही है शरद जी। नेहा बग्गा जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जब आपके नेता या आपके लोग कोई आयोजन करें तो वो धार्मिक आयोजन है, तो वो धार्मिक हिंदू हैं,
लेकिन कांग्रेस के नेता अगर कोई आयोजन करते हैं तो आप लोग कहते हो कि ये तो इच्छाधारी हिंदू हैं ये। अच्छा शरद जी, प्रश्न तो बहुत अच्छा है। मुझे बताइए कि श्रीमती सोनिया गांधी ने ये हलफनामा देके सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नहीं कि राम जो है वो काल्पनिक है, राम डज नॉट एग्जिस्ट। ये बताइए कि राहुल गांधी जी ने विदेश में जाके कहा कि नहीं कि मंदिरों में लड़कियों को छेड़ने के लिए जाया जाता है। सलमान खुर्शीद ने अपनी पुस्तक में ISIS बोको हरम से हिंदुओं की तुलना की या नहीं। ये बताइए कि जब दिग्विजय सिंह हिंदू टेररिज्म, सैफरन टेररिज्म की टर्मिनोलॉजी को गढ़ रहे थे तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी कोई खुलकर सामने आया? किसी ने कहा कि इस प्रकार से गलत कृत्य किया जा रहा है? कांग्रेस का तो ध्रुवीकरण का एजेंडा आज का नहीं है। आप याद करिए कि नेहरू जी से जब कुंभ स्नान के लिए कहा था तो उन्होंने कहा कि ऑर्थोडॉक्स सोच है और मैं कुंभ स्नान नहीं करूंगा। इंदिरा गांधी जी ने गौ सेवकों पर जिस तरीके से ताबड़तोड़ गोलियां चलवाई थी, उन्होंने हत्या करवाने का काम किया है। और ये तो सिलसिला जो है नेहरू जी से जो शुरू हुआ, मैंने आपको राहुल गांधी जी तक की फहरिस्त बता दी है। चुनाव के समय जब ये छद्म हिंदुत्व का चोला ओढ़ते हैं, ये भी जनता ने देखा है। मंदिर मंदिर जाएंगे, त्रिपुंड लगाएंगे, जनेऊ को कोट के ऊपर धारण करेंगे और वैष्णो देवी जाकर ये पिंडियां नहीं बोल पाते, थ्री सिंबल करते रह जाते हैं। तो ये दिखाई देता है। अभी प्रियंका जी आई थी जबलपुर, आपने देखा कि आरती माँ गंगा मैया, माँ नर्मदा मैया को देने की बजाय स्वयं पहले ले ली। तो ये जो है, और जिस प्रकार से कथा करने का ये अब चुनाव में प्रयास कर रहे हैं, उसमें अगर हम बागेश्वर धाम की बात करें, बाबा महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात करें, तो क्या गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष जी ने क्या अपशब्द नहीं कहे थे? क्या सज्जन सिंह ने नहीं कहे थे? क्या कांग्रेस के अन्य नेताओं ने अन्य प्रदेशों में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था? चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटक में जो इनकी, चाहे पटना में जो इनकी अलायंस हो बिहार में। तो ये स्पष्ट दिखाता है कि ये चोला ओढ़ते हैं छद्म हिंदुत्व का। और जो सबसे बड़े अपने आप को हनुमान भक्त बताते हैं, वो कमलनाथ जी कहाँ थे उस समय जब ये सारा माहौल उड़ाया जा रहा था हिंदुओं का? पर मुझे खुशी है, मैं अंत में ये जरूर कहूंगी कि देर से ही सही आज अगर ये सनातनियों की कद्र कर रहे हैं, सनातनियों के सामने झुक रहे हैं, तो ये हिंदुत्व की ताकत है कि आज कांग्रेस पार्टी को अपने घुटने टेकने पड़े हैं। क्योंकि सोमनाथ मंदिर में जीर्णोद्धार होता है तो उसका टेलीकास्ट रोकने वाले जवाहरलाल नेहरू थी। ये परंपरा बहुत पुरानी कांग्रेस की चली आ रही है। नेहा जी, और इन्हीं के प्रधानमंत्री केंद्र में होते हैं मनमोहन सिंह जी, तो कहते हैं कि पहला अधिकार रिसोर्सेज पे किसी का है तो मुसलमानों का है। नेहा जी, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि आपने पुरानी जो बातें गिनाई और आपने साथ में ये भी कह दिया कि ठीक है वो अपनी गलती को सुधार रहे हैं, और मान लीजिए चुनाव से पहले ये गलती वो सुधार लें और वो गलती का उनको फायदा मिल जाए, तो फिर आप लोगों के लिए क्या परेशानी नहीं हो जाएगी? मैंने आपसे कहा कि ये सनातनियों की जीत है। आज इन्हें घुटने टेकने पड़े हैं। आज इन्हें हिंदू जो धर्म मानने वाले लोग हैं उनका सम्मान करना पड़ रहा है, उनके साथ खड़े होना पड़ रहा है। वरना कुंभ स्नान जो पवित्र स्नान है उसको ऑर्थोडॉक्स सोच बता देना, सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार होता है तो उस टेलीकास्ट को राजेंद्र प्रसाद जी के रुकवा देना, ये नेहरू जी ने किया। और आज तक जो खिलाफत कर रहे थे, आज उन्हें ढोंग की नहीं सही खड़े तो होना पड़ रहा है। ठीक है, अजय जी जवाब देना चाह रहे हैं। जी अजय जी, आप जवाब दीजिए। देखिए, आ गई पोलराइजेशन की बात शरद जी सामने। मैंने जो अभी बात कही थी, सोनिया गांधी जी ने कौन सा हलफनामा कहां पे दिया था आप बताइए? आपके माध्यम से बताऊंगा। अभी नरेंद्र मोदी, हिंदू सम्राट की, कथित हिंदू सम्राट की सरकार ने स्वयं हलफनामा दिया, राम सेतु को काल्पनिक बताया। ये कथित हिंदू सम्राट जो सर्वशाली, सर्वशक्तिमान, विश्व में आज हिंदू सबसे ज्यादा खतरे में है। आप बात कर रहे हैं सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार, क्या नरेंद्र मोदी कराने आए थे कि भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता कराने आया था? वो कांग्रेस सरकार के समय हुआ कि नहीं हुआ जीर्णोद्धार? जैसे आपने मध्य के उज्जैन में महाकाल लोक का जीर्णोद्धार किया ना, 300 करोड़ रुपए आदरणीय कमलनाथ जी ने दिए, सिंह और उसकी सरकार ने पूरा भ्रष्टाचार की बैठ चढ़ा दी। सबको पता चला कि सप्तऋषियां किस तरीके से एक जरा सी हवा में कागज के पत्तों की तरह पेड़ के पत्तों की तरह बिखर गई। ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी धर्म को अपने स्वार्थ से दिखती है। भारतीय जनता पार्टी धर्म का उपयोग भ्रष्टाचार के लिए करती। राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया? प्रभु श्री राम की मूर्ति वहां पर किसने रखी?
ये सब चीजें लगातार कांग्रेस पार्टी की सरकार में चलती चली आई हैं, परंतु कांग्रेस पार्टी ने कभी देश का माहौल बिगाड़ने के लिए किसी भी धर्म के साथ खड़े होकर या किसी धर्म को राजनीति के रूप में उपयोग करने का कभी प्रयास नहीं किया। ठीक है, हमेशा धार्मिक सदभाव जो हमारे संविधान की विशेषता है, उस धार्मिक सद्भाव के साथ मिलकर देश को चलाया है। ठीक है अजीत जी मैं आऊंगा आपके पास। आप हिंदू अजीत जी मैं आऊंगा योगी राज जी के पास। मैं जाना चाहता हूं कि योगी राज जी, मैं देख रहा हूं कि दोनों के आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर हैं। धर्म दरअसल एक ऐसी चीज बन ही गई है जिसमें लगता है कि कौन कितना बड़ा भक्त है ये दिखाने की एक होड़ मची हुई है, जबकि ये विशुद्ध एक आस्था का जो जरिया है वो होना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन फिर भी ठीक, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि पिछला जो सवाल था उसमें मैंने कुछ राजनीतिक आंकड़े गिनाए थे, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये नेताओं को ऐसा लगने लगा है, किसी एक पार्टी विशेष की मैं बात नहीं करूँगा, कि उनको अगर किस तरीके के बड़े आयोजन करा लिए जाएं और उन आयोजनों के ज़रिए उनका जो विधानसभा का क्षेत्र है या उनका जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ की क्योंकि सारी जनता एक साथ एक जगह मोबिलाइज हो जाती है। मैं बताना चाहूँगा कि एक आंकड़ा ये भी है कि जो कथा 3 दिन की शुरू हुई है छिंदवाड़ा में, वहाँ लगभग 2 लाख जो श्रद्धालु हैं उनके आने का जो आंकड़ा है वो है। तो क्या आपको लगता है कि ये एक आसान जरिया लगने लगा है नेताओं का कि एक कथा कराओ, जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हों, ख्याति लब्ध हों कथावाचक उनके साथ में, और फिर जो उनका राजनीतिक या सियासी हित हो वो साध लिया जाए? नहीं, डेफिनेटली होता है, उसका लाभ भी मिलता है और लोग भी इसको, चूँकि ये एक मुद्दा वो एक जरिया होता है, लोग इसके बहाने बिना देरी किए चले आते हैं। मैंने कहा कि भारत जो देश है वो इसी तरह का देश है, यहाँ आप कोई भी धार्मिक आयोजन आप कराओ तो लोग केवल इंतजार करेंगे और आ जाएंगे। वो आपको केवल ये नहीं कि उसके लिए कोई अलग से इनविटेशन भेजने की जरूरत पड़ेगी आपको। मेरी समझ से अगर कोई नेता ना भी कराए, वैसे ही कोई सामाजिक तौर पे हो या स्वतः कोई कथावाचक अपनी कथा कर रहा हो, तब भी मुझे लगता है कि लोग जाते ही हैं। नहीं, बिल्कुल जाते। मैंने कहा ना कि धार्मिक श्रद्धालु लोगों का देश है और जहाँ भी जरा सा भी कोई धर्म का मामला होगा तो लोग बहुत ज़्यादा और बहुतायत में जुड़ जाते हैं, और यही वो मौका होता है जिसकी तलाश इन राजनेताओं को होती है, और इस मौके को वो राजनीति में भुनाने की पुरजोर कोशिश करते हैं और कई बार इनको लाभ भी मिल जाता है। अब छिंदवाड़ा की जो नकुलनाथ, जो 7 विधानसभा पर इसका असर पड़ेगा, और लोग चूँकि जब आते हैं 3 दिन तक एक अलग तरह का माहौल होता है, लोग जब जाते हैं तो लोग कम से कम ये तो कहते हैं कि नहीं यार कमलनाथ जी ने अच्छा काम किया। ये जो भी कथा का आयोजक होता है, मुख्य जो यजमान होता है, उसको लेकर सब लोगों की धारणा यही होती है कि चलो एक बहुत अच्छा आयोजन उन्होंने किया और 3 दिन तक या 7 दिन तक हमें भगवत नाम सुनने का मौका मिला, तो लोग प्रभावित तो होते हैं। महत्वपूर्ण बात यही है कि अब आपने कथा कराई, कथा से आपने सीखा क्या है? आप ये देखो जितनी कथाएं हुई हैं उसके बाद जितने राजनेताओं ने कथा कराई, और राजनीति जब कथा समाप्त हो गई उसके बाद वही आरोप और प्रत्यारोप, वो एक दूसरे को नीचन लगाने लग जाते हैं। तो आप सीख क्या रहे हैं इन चीज़ों से? तो ये भी ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, नेहा बग्गा जी, आप थोड़ा सा विलम्ब से हमारे साथ जुड़े थे। इससे पहले एक सवाल जो मैं आपसे करना चाह रहा था वो छूट गया। दरअसल एक खबर और आई है इस कथा के आयोजन से जो छिंदवाड़ा में हो रही है, उसके अलावा एक खबर ये भी है कि अब कांग्रेस ने एक प्लान बनाया है कि वो धर्म चौपालों का आयोजन करेगी, और ये धर्म चौपालें हैं गांव-गांव तक की जाएंगी, और उसमें ये बताया जाएगा कि किस तरीके से आपकी पार्टी या जो आपकी सरकार रही है उस दौरान में कितनी बुरी स्थिति हो गई थी मंदिरों की, मठों की, या उनके साथ में जिस तरीके की अनियमितताएं थी, उन सबको बताएंगे। खास बात ये भी है, हालांकि ये तो एक विषय है, कि उन धार्मिक चौपालों में जो कमलनाथ हैं पीसीसी चीफ, उनकी जो मूर्ति लगाई जाएगी वो धार्मिक तरीके से धार्मिक प्रतीकों के साथ में लगाई जाएगी। नेहा बग्गा जी। जी शरद जी, कुछ वहां से टेक्निकल इशू आपके यहाँ से होने के कारण मैं स्काइप पे जुड़ नहीं पा रही हूँ, पर हाँ एक बात जरूर है कि जब हम धर्म की बात करते हैं तो चाहे वो आध्यात्मिक धर्म हो या सरकार का धर्म हो, सरकार कांग्रेस दोनों ही पैमाने पे फेल हुई है। आपने देखा कि कांग्रेस की जब सरकार आई 15 महीने की, तो जिस तरीके से करप्टनाथ का यहाँ पर एक पूरा शासन चला 15 माह में, उसमें तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी। अभी ये जिस प्रकार से कथा करवा रहे हैं, और योगी राज जी जिस प्रश्न को कह रहे थे कि आखिर कथा के बाद क्या और कथा के पहले क्या है आप, तो उसमें बुजुर्ग माता पिता जो तीर्थ दर्शन पर जाया करते थे, कमलनाथ जी की सरकार ने आते ही उसको बंद किया, जिसको शिवराज जी ने दोबारा से बहाल किया, और अब केवल ट्रेन से नहीं बल्कि हवाई जहाज से इनको रेल यात्रा करवाई जा रही है। उसी प्रकार से अगर सरकार की धर्म की बात करेंगे तो गरीब कल्याण की 51 योजनाओं को कमलनाथ जी ने बंद किया है।
किसानों की सम्मान निधि ना मिल जाए इसलिए किसानों की सूची नहीं भेजी, प्रधानमंत्री आवास का लाभ ना मिल जाए, उनके सिर पे गरीबों को छत ना हो इसलिए प्रधानमंत्री आवास का मैचिंग ग्रांट मिलाने से मना कर दिया, संबल जैसी योजना जिसमें गर्भवती महिला को लड्डू के पैसे मिला करते थे उसको बंद कर दिया, पोषण आहार में घोटाला कर दिया, आते ही 3 महीने के अंदर 230 करोड़ का गबन किया, जिसके हवाला के कनेक्शन कमलनाथ जी के निवास से सोनिया गांधी जी के दिल्ली के निवास तक प्राप्त हुए। और उसके साथ में आप देखिए कि आते ही 18,000 ग्रेड 1 के जो अधिकारी थे उनका ट्रांसफर किया, क्योंकि ये उद्योगपति कमलनाथ अपने लिए तो उद्योग स्थापित कर सकते हैं विदेशों में, पर मध्य प्रदेश की जनता के लिए नहीं कर सकते थे, इसलिए ट्रांसफर उद्योग चलाया। तो धर्म की जब आप बात करेंगे ना, तो आध्यात्मिक हो या कर्तव्यनिष्ठ धर्म हो, दोनों पैमाने पे कांग्रेस पार्टी सदैव ही फेल हुई। अजीत जी से जवाब लेते हैं। अजीत जी, आपका आयोजन तो करवा रहे हैं धार्मिक, लेकिन उनका कहना ये है कि जब आपकी सरकार बनी थी तो आपने तीर्थ दर्शन जैसी योजनाएं बंद कर दी, अब तो वो हवाई जहाज से भेज रहे हैं आप। देखिए, ये भ्रष्ट राज है और सबका राज है। ये शिवराज ने इतने सब इस मध्य प्रदेश में बहा दिए हैं कि ये सबराज की संज्ञा इसको मिल चुकी है। शिवराज को मैं बता दूं आपको मैंने अभी कोट किया, महाकाल लोक में 300 करोड़ रुपए आदरणीय कमलनाथ जी ने दिए, उसको खा गया शिवराज। राम वन गमन पथ की नींव रखी। अजीत जी, शब्दों की मर्यादा बनी रहे। अजीत जी, मेरा मानना ये है, शरद जी, अजीत जी, शब्दों की मर्यादा बनी रहे। आप आरोप प्रत्यारोप करिए, लेकिन मेरा मानना है कि नेता कोई भी हो उनके लिए सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। मेरी बात शरद जी, जी जी, मेरी करप्टनाथ किसने बोला जी? अभी करप्टनाथ बोला। दोनों नेताओं से मेरी अपील है, दोनों नेताओं से अपील है। किसने तोड़ी मर्यादा, किसने तोड़ी आप बताइए? करप्टनाथ किसने बोला? जिस भाषा में चाहेंगे उस भाषा में जवाब मिलेगा इन भ्रष्टाचारियों को। इनको भगवान के पीछे छुपने तक की जगह नहीं मिलेगी। महाकाल लोक तक का पैसा खा गए। करप्टनाथ उस व्यक्ति को कह रहा है जिसने अपनी जेब से पैसा लगाकर 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। एक चवन्नी का दागी नहीं है। आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो अपने निजी विमानों से घूमते थे। शरद जी, क्या मजाक कर रहे हैं? कांग्रेस के प्रवक्ता कमलनाथ जी अपने घर से पैसा लगाकर किसानों का कर्ज माफ कर रहे थे, बता रहे हैं। हमारे शब्द नहीं बोले। शरद जी, शब्दों का उपयोग किस तरीके से जरा ये बताइए कि ये कह रहे हैं कि कमलनाथ जी ने अपना पैसा लगाकर किसानों का कर्ज माफ किया, सरकार की तरफ से। बताइए कि जनता की गाड़ी कमाई का गबन करके 230 करोड़ रुपए इकट्ठे किए और केवल यहाँ से अपना पैसा लगा के जनता की सेवा की कमलनाथ जी ने। सरकारी पैसे से जनता के पैसे से नहीं घूमे। दो ही गारंटी और शब्दों की मर्यादा आदरणीय शरद जी है। भारतीय जनता पार्टी को सिखाइए। ये इस तरीके के शब्द एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं जो एक पैसे का दागी नहीं है, एक पैसे के। नहीं नेहा जी, मैं चाहूंगा कि दोनों तरफ से शब्दों की मर्यादा बनी रहे। आप वो भ्रष्टाचारी है, वो डंपर खा गया। देखिए, ये असंसदीय शब्द नहीं है शरद जी। देखिए, मैं रोकूंगा, मैं दोनों लोगों को रोकना चाहूंगा। देखिए अजीत जी, नेहा जी, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ इंटरप्ट करना पड़ेगा। शब्दों की मर्यादा बनी रहे, दोनों तरफ से बनी रहे, दोनों तरफ से बनी रहे। मैं माफी चाहूंगा, मुझे इस डिबेट को यहाँ खत्म करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि शायद हम लोग शब्दों की मर्यादा को बनाए रखें, ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन जो मुद्दा था उससे भी कहीं ना कहीं जब इस तरीके की बातें होती हैं तो मुद्दे से भटक जाते हैं। हमें शब्द की जो समय है उसकी पाबंदी है, इस वजह से इस डिबेट को यहीं पर रोकना पड़ेगा। मैं तीनों मेहमानों का जो आज हमारे साथ जुड़े थे, योगी जी हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में थे, मैं उनका बहुत शुक्रिया करूँगा। अजीत भदौरिया जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़े थे। नेहा बग्गा बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी थी, मैं उनका भी बहुत शुक्रिया करता हूँ। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है आम दर्शकों के लिए, जनता के लिए, जो वोटर है, कि धार्मिक आयोजन हैं, कथाएं हैं, उनमें जाएं, धर्म का जो ज्ञान कथावाचकों से मिले उसको जीवन में उतारें। लेकिन जब बात लोकतंत्र को मजबूत करने की आए और वोट देने की आए तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुने और देखें कि आपके क्षेत्र के लिए बेहतर उम्मीदवार कौन हो सकता है। जवाब तो देना होगा। मैं आज बस इतना ही। आप देखते रहिए BSTV।